सबसे पहले जाटव साहब आप ही के पास आते हैं। आप इस पूरे प्रकरण को अपने सियासी फायदे के हिसाब से भुना रहे हैं या भुनाने की कवायद में है कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस और आप सीट शेयरिंग के लिए बात करने की बात आगे आती है, बहुत तेजी से काम भी शुरू होता है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा तैयार होकर के नहीं आता है। ऐसे में आप अपने विपक्ष की इस समझौते वाली पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपको तो वैसे भी अकेले ही चुनाव लड़ना है जाटव साहब। देखिए, सही मायने में इसको इंडी अलायंस के घटक के रूप में मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए, क्योंकि खाली ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी भी अपना एक प्रयास कर रही है कि हमें भी वहां पर कुछ सीटें मिलें। और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कांग्रेस का जो इंटरनल जो इनका जो नेता हैं, जैसे कुमारी शैलजा हैं, और फिर ये आपस में ये भी नहीं चाहते कि जो है केवल हुड्डा परिवार जो है वो ही नेतृत्व करे। वो लोग भी, चूंकि सुरजेवाला भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनका भी अपना अच्छा वजूद है कुमारी शैलजा जी का, तो इस तरीके से कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी को लेकर के पशुपेश में नहीं है। ये आपस में ये जो मैंने नाम दिए, ये सब लोग जो है अपनी दावेदारी रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ तो देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं डिवीजन होता है या कहीं किसी इस प्रकार की बातें होती है तो रास्ते अच्छे बनते हैं विपक्ष के लिए। और हम चूंकि वहां पर सरकार में हैं, तो सरकार में होने के नाते इनके विरोध में तो हमें, मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। बाकी हम लोग जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट के वहां पर काम किए हैं और वहां की जनता जो है वो हमें पसंद भी कर रही है। अगर आप लोकसभा के निर्णय, ठीक है, कुछ 5 सीटें जो हैं वो हमारी इनके इंडी अलायंस के खाते में चली गई, मगर आप विधानसभाओं की स्थिति को देखें तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार बना पाएंगे। महागठबंधन हुआ था, उसने आपको नुकसान तो पहुंचाया है, ये फिगर्स बताते हैं। ऐसे में आपको लगता है हरियाणा में आपका जो एक गोल्डन पीरियड है, आप लगातार 2 बार से सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, लोगों के बीच कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको अभी भी लगता है कि आपके विकास के मुद्दे इतने प्रबल हैं कि ये कोई भी गठबंधन हो, आपके विकास के मुद्दे पर यह सब उड़ जाएगा? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू जाटव साहब? देखिए, जिस तरीके से हम अपने विकास के मुद्दे को लेकर के और विकास को ही लेकर के लोकसभा में और आगे भी हम लोग काम करने वाले हैं। इस बार भी जो हम दूसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बना पाए और उसके बाद हरियाणा में हमने जिस तरीके से विकास की बयार जो है वहाँ चलाई, डबल इंजन की सरकार का एक बेनिफिट रहता है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिला। ठीक है, लोकसभा में इंडी अलायंस का कुछ गलत तरीके से लोगों के सामने झूठे वायदे करना या संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का एक नैरेटिव, उसमें कुछ 2-3 राज्यों में उसका फर्क पड़ा, बाकी राज्यों में नहीं। तो ठीक इसी तरीके से तथाकथित जो किसान मूवमेंट है उसको लेकर के भी जिस तरीके से उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, उसका भी एक फर्क पड़ा। मगर अभी क्या है कि जनता के ध्यान में सबकी चीजें आ गई। कांग्रेस का अगर आप हिमाचल प्रदेश का स्थिति देखें, जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है कि हिमाचल प्रदेश में ये पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे वहाँ के कर्मचारियों को, तो ओल्ड पेंशन स्कीम कहाँ से देंगे? जो पेंशन है वही नहीं दे पा रहे, तो जो बदतर हालत कर दी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी जाति के नाम पर समाज में एक विवाद पैदा करना चाह रहे हैं और एक सेंसस यानी जनगणना हो, इस इशू को लेकर के जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो ना तो इन्होंने कर्नाटक में इस प्रकार का कोई जनगणना कराई, ना हिमाचल प्रदेश में, और दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेश आर्थिक स्थिति में इस वक्त में गर्त में है। जाहिर सी बात है, वहाँ की जनता की जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसको हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इनको यहाँ पर मौका मिल गया तो हरियाणा की स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी। इसलिए ठीक है, लोकसभा में इनके थोड़ा इन्होंने कोशिश करी तो
उसका परिणाम बदला, मगर ठीक है। अभी हरियाणा की जो जनता है वो विधानसभा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में। आप लोगों को सैलरी तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हैं, आप सरकार कैसे चलाइएगा? इसका काउंटर कीजिए, आप इसको कैसे देख। तो ये जो है ना कि ऐसा मसौदा बनाते हैं कि मतलब डबल इंजन कमिटमेंट है, मगर 500 करोड़ रुपया डिसाइड करती है। लेकिन अब जो विद्रोही साहब कह रहे हैं कि स्पेशल जो स्टेटस होता है, मतलब कहने का बात है उसके भौगोलिक और ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस होती हैं। आप पैसा ही नहीं देते हैं सर, इतना पैसा सेंटर ने रोक करके रखा है, स्टेट कैसे प्रोग्रेस करेगा सर? बता दीजिए। क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। दरअसल क्या है कि 500 करोड़ रुपया जो स्पेशल स्टेटस जो 371 जो धारा जो बता रहे हैं, उसके आधार पर इस स्टेट को मिलता है, और वो 500 करोड़ रुपया ये जो है 5 तारीख को दिया गया, मगर इनकी लायबिलिटी 2000 करोड़ रुपए की 2000 करोड़ रुपए की जो सैलरी की जो लायबिलिटी है वो पूरी करनी है। मगर इनको सरकार तो उतना ही देगी ना, केंद्र सरकार जितना की कमिटमेंट है, मगर 500 करोड़ रुपया आपने, ठीक है, आप अपनी बात पर आप अपने समय पे बोलना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना आप। अच्छा ठीक है, नहीं है, ठीक आप है। फिर गलत बोल रहे हैं। ओपीएस के 2000 करोड़ रुपए मांग रखे तो आप नहीं दे रहे, वो सैलरी के नहीं है, फिर आप गलत बोल। ओके जाटव साहब, नहीं, आप ऐसे बोल करके जनता को गुमराह मत करो। आपने जो वहाँ हालात पैदा करते हैं, आपने जो वहाँ हालात पैदा कर दिए हैं वो आपके झूठ से छिपेंगे नहीं। आपने वहाँ की जनता का जो पैसा है वो आ रहे हैं विद्रोही साहब, आ रहे हैं आपके पास। ये कार्य कल किए, आप परेशान हैं, आपको बेचैनी इसी वजह से। ठीक है, आ रहे हैं विद्रोही साहब। जाटव साहब, हाँ जल्दी से तो चीख करके और सच को दबा दो। ये प्रॉब्लम है ना आपके साथ में। इनफैक्ट क्या है कि जो पैसा जिन मदों के लिए जाता है उन मदों में खर्च करना है। आप वहाँ पर कर्मचारियों का पैसा उस पद में न लगा करके आपने दूसरी चीजों में लगा रहे। आप वहाँ पर खटाखट जो महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे थे, जो आपने चुनाव में जो वायदा करा था, आज वो जो है ना सबका सब जो है ना वो रुका पड़ा है। मतलब आप पैसा नहीं रोकते हैं किसी का ना, आपका ये कहना है पैसा नहीं रोकते। हम क्यों रोकेंगे? अच्छा, क्यों रोकेंगे? रोकने का मतलब क्या? जो कमिटेड है, जो कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पैसा उसको जाएगा। ओके विद्रोही साहब, जल्दी से काउंटर को जो आपके यहाँ पर उगाही हो रही है, आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। समझ गए विद्रोही साहब, जल्दी से। कुणाल जी, आप जाटव साहब की बात मानेंगे या विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों की बात मानेंगे? वहाँ के पत्रकार, वहाँ की पब्लिक की बात मानेंगे हम तो। बोल रहे हैं वहाँ की अच्छा ठीक है, जाटव साहब आप सुन लेते हैं ना, जाटव साहब सुन लेते हैं, जाटव साहब सुन लेते हैं। जाटव साहब एक मिनट जाटव साहब, विद्रोही साहब को भी सुन लेते हैं। हम उसकी बात सुनेंगे। विद्रोही साहब की भी सुन लेते हैं। बोलिए विद्रोही। कह रहे कि ना तो हम मुख्यमंत्री की मानेंगे, हाँ, ना हम विधानसभा के बजट को बोल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री, आपने गलत मदों में पैसा खर्च कर दिया है, और आप जो है वहाँ की जनता को जो है ना पैसे से महरूम किए हुए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी, आपने तीसरा महीना नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने जो है वहाँ की जनता, ठीक है, ओके जाटव साहब, ओके समझ गए, आपका पॉइंट आ गया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, पॉइंट आ गया। ठीक है कि कोई बोल रहा है पैसा दिया है, किसी ने बोल रहा है पैसा नहीं दिया है। 1 लाख लोगों को रोजगार। ठीक है जाटव साहब, हो गया 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हो गया जाटव साहब, हमने सुन लिया। उसकी फॉर्म खुल रही है तो खोखला रहे। हाँ ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए आपके विद्रोही साहब। जाटव साहब हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है कि 500 करोड़ रुपए कल ही भेजे हैं, इसका मतलब बकाया थे। हम गलत बोल रहे थे क्या? 2000 करोड़ रुपया ओपीएस का बकाया है, को आएगा ना पैसा 500 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके। ये जो है ना, ये नहीं ठीक है, ये द्वंद्व लोग देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कहाँ किसने पैसा रोका है, कहाँ किसने पैसा छोड़ा। जिस व्यक्ति को हरियाणा का हर महीने 500 ठीक है, हिमाचल प्रदेश को देती है। ठीक है, अरोड़ा